एनआरसी सीए के कुल चल रहा बाकुल कुल ध्यान भटकावे के कुछ तरीका हो। जैसे कि तहनो पूछल ना हमने कभी नौकरी देव कि ना देव, हमारा के रोजगार खोजब कि ना खोजब, हम कहब कि रोजगार दो तो बोली हम एनआरसी एनआरसी एनआरसी, हम कहब कि हमारा के नौकरी दो तो बोली हम सीए सीए सीए। अरे भाई बेवकूफ बनाओ तो आज ले तू एनआरसी करीब। ये कहने में कोई संशय नहीं है कि आरक्षण जो भारत के संविधान में है, हमारे पूर्वजों ने दिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण के लिए ये नौबत किसने पैदा की? जातिगत व्यवस्था में एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज के टुकड़े 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 बांट के इस जातिवादी व्यवस्था में अगड़ों पिछड़ों के बीच भेदभाव किसने पैदा किया? गरीबी अमीरी की खाई किसने पैदा की? आज 70 वर्ष निकल गए, 72 वर्ष निकल गए आजादी के। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था अगर जातिगत व्यवस्था है जैसा कि कहा जाता है, तो हमारे मूल निवासी समाज को यह समझ लेना चाहिए कि जातिगत व्यवस्था कोई आसमान से टपक के नहीं आई। जातिगत व्यवस्था यहां पर बनाई गई हमको बांट बांट के रखने के लिए, हमको टुकड़ों टुकड़ों में करके रखने के लिए और हमको कमजोर बनाने के लिए। क्यों? कि यहां पर ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम करना था। प्रश्न यह है कि अगर हम आज के भारतवर्ष के समाज में 85%, 87% या 90% की आबादी है, और अगर भारतवर्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारी संख्या का कोई मतलब है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या का कोई मतलब है, तो सरकार किसकी होनी चाहिए थी? मूल्यवासियों। किसकी होनी चाहिए थी सरकार? मूल्यवासियों की। क्यों नहीं मिली आपकी सरकार? आजादी के 70 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या में अगर आपकी आबादी 85% के आसपास है और जनसंख्या का कोई मतलब है लोकतंत्र में, तो अगर आपके वोट बटे नहीं होते, एक मुश्त नहीं हुए होते, तो आजादी से लेकर अब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो आपकी सरकार बनने से रोक पाती। लेकिन आपको यह आत्म अवलोकन करना होगा मेरे दोस्तों, आत्म अवलोकन करना होगा। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है कि नहीं? बोलिए ना, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है कि नहीं? फंडामेंटल राइट है कि नहीं? नहीं देते हम आपको, क्या करोगे आप? नहीं देते आपको आरक्षण, नहीं मानते इसको मूलभूत अधिकार। लिखा है आरक्षण में तो लिखा रहे, हम अपनी मनमानी करेंगे, हम अपनी तानाशाही करेंगे, नहीं देंगे आपको अधिकार। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? और अगर आप खामोश रहे तो ये लिख लीजिएगा, बाबू जगदेव बाबू की इस धरती पर हम लोग ये पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया आपको यही कहने आए हैं। आवाज उठती है कि संविधान को हम बदल देंगे, उठती है कि नहीं उठती है? आवाज उठती है कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। क्या समीक्षा करोगे संविधान की? क्या समीक्षा करोगे संविधान की? अभी तो तुम हमारे भारतवर्ष के संविधान को सही अर्थों में लागू भी नहीं कर पाए, समीक्षा क्या करोगे? समीक्षा तो तब करोगे जब हमारे भारतवर्ष के संविधान को उसके सही मायनों में लागू करना, और जब उनके नतीजे ना निकले तो समीक्षा देखना कि गड़बड़ी कहां है। लेकिन तुमको तो हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं, और जिनको संविधान से लेना देना नहीं है
उनकी सरकारें अगर दिल्ली में हैं, उनकी सरकारें अगर बिहार या अन्य राज्यों में हैं, तो आपका संविधान सुरक्षित नहीं है। और अगर आपका संविधान सुरक्षित नहीं है तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है। अभी माननीय चौहान साहब ने अपने वक्तव्य में कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आया कि नहीं आया है? बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और संविधान ने क्या लिखा कि आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट है। आपको आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, कहां जाओगे? कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? प्रश्न ये है मेरे दोस्तों, प्रश्न ये है, इधर के मुद्दे ला दिए जाएंगे, उधर के मुद्दे ला दिए जाएंगे, एनआरसी कराई जाएगी, सीएए कराई जाएगी। आपको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी बात नहीं होगी, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी बात नहीं होगी, आपकी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी इसकी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाएंगे, नफरत की घृणा की आग लगाएंगे और आपके अधिकार खत्म, आपकी नौकरी कोई लेना देना नहीं, आपकी पढ़ाई मत पढ़ो, आपको गरीबी रोटी नहीं मिल रही है, ना रोटी मिले भूखे मरो, हमसे क्या लेना देना, हमें सरकार चलानी है और हम सरकार चला रहे हैं और आपके वोट से चला रहे हैं। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? आपको अपना आत्म अवलोकन करना होगा दोस्तों। आपके वोट की ताकत जा कहां रही है? और अगर आपके वोट की ताकत उन पार्टियों के पास जा रही है जिनको आपके अधिकारों से कुछ भी लेना देना नहीं, जिनको नहीं चाहिए कि आप पढ़ पाए, गरीबी बताइए, गरीबी बताइए। आज की तारीख में योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 30% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। हमारी इस 30% आबादी में शाम को या सुबह उनको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 5 रोटी की भूख होगी तो 2 रोटी खा लेना, बाकी का पेट पानी पी के भर लेना। रोटी मिल जाए, रोटी के साथ नमक मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा स्वाद आ गया। आज की तारीख में आजाद भारत में चौराहों पर मजदूर और मजदूरियों की मंडी लगती है। हमारे स्त्री पुरुष बिकने आते हैं चौराहों पर, जिनको मकान बनवाना होगा उन्हें आकर के ले जाएंगे। अगर चौराहों पर 500 मजदूर और मजदूर नहीं होंगे तो क्या 500 के 500 को काम मिल जाएगा? 500 के 500 को काम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 100-150 को काम मिलेगा। 300 खाली हाथ वापस घर जाएंगे। रोटी और नमक की पोटली जो बांध के लेके जाएंगे वापस घर जाएंगे। शाम को खाना उस रोटी की पोटली का खाएंगे। आज मजदूरी नहीं मिली तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि इनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता। रोज इन्हें कुआं खोदने का और रोज इन्हें पानी पीने का। कुआं खोदते 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 ऐसी नौबत आती कि शाम को पानी भी नहीं मिलता और उन्हें भूखे पेट सोने के लिए बेवश होना पड़ता है। राजनीतिक नाटक होता है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। बचपन से सुनते सुनते कान पक गए दोस्तों। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कौन है गरीब इस समाज में? ईमानदारी से बोलिएगा, कौन है गरीब इस समाज में? हमारे एससी, एसटी, ओबीसी मूल निवासी लोग भाई हमारे गरीब हैं। तो जो भाई हमारे गरीब हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं,
हर छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही उनके माता पिता पढ़ने की फिक्र करते हैं, तो जिस हमारे समाज में गरीबी के इतने हालात हैं कि मां बाप अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं खिला सकते, उस समाज के बच्चों को बचपन में होश संभालते संभालते घर से परिवार चलाने के लिए बाल मजदूरी करने निकलना पड़ता है। निकलते हैं कि नहीं निकलते बाल मजदूरी के लिए? हम आपकी आंखें खोल के रख देना चाहते हैं, हम आपकी आंखें खोल के रख देना चाहते हैं। दुनिया भर में हमारी तस्वीर है, हमारे देश की तस्वीर है कि भारत में बेइंतहा बाल मजदूरी है। क्यों? कि बाल मजदूरी के क्षेत्र में काम करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को दुनिया ने नोबेल प्राइज दिया है। यह सच्चाई दुनिया से नहीं छुपी है। बना लेना गांधीनगर में दीवारें, बना लेना अहमदाबाद में दीवारें ट्रंप से छुपाने के लिए गरीबी को, लेकिन अगर आप नहीं बदले और अगर आपके अंदर चेतना नहीं आई तो इसी तरह से दीवारें बना बना के आपकी गरीबी को दफन कर दिया जाएगा और आप आवाज नहीं उठा पाओगे, और आप आवाज नहीं उठा पाओगे। दोस्तों पढ़िए ना, बाबा साहब ने कहा शिक्षित होइए, बाबा साहब ने कहा संगठित होइए, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करिए। आप बहुजन आबादी के समाज हैं, एक छोटी मोटी मुट्ठी भर की आबादी आपके बच्चे को पढ़ने नहीं देगी। क्यों? कि हम सामाजिक हालात देश कैसे बना देंगे, हम आर्थिक हालात देश कैसे बना देंगे कि तुम्हारे बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए बेवश होंगे। और जिन बच्चों को बचपन में पढ़ने के दिन है, बचपन में खेलने के दिन है, उनका बचपन अगर मजदूरी करते बीतता है, उनका बचपन अगर मजदूरी करते बीतता है, तो आप उन्हें पढ़ाओगे कब? कब पढ़ाओगे आप उन्हें? और नोट कर लेना मेरे दोस्तों, नोट कर लेना मेरे दोस्तों, अगर किसी समाज के रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, शिक्षा उसके रीढ़ की हड्डी होती है। और शिक्षा की ताकत पर, उसकी जो रीढ़ में हड्डी होगी, उसकी बुनियाद पर समाज मजबूत पायदान पर खड़ा होगा। लेकिन हमारे देश के इन मनुवादी पार्टियों की शिक्षा नीति की खामियों के द्वारा, सामाजिक नीति की खामियों के द्वारा हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमारे समाज के बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाएगा, मजदूरी करने पर मजबूर किया जाएगा। और हमारा बच्चा, मूल निवासी समाज का बच्चा, जिसके बचपन बीता मजदूरी करते करते, आगे वो पढ़ नहीं पाया, आगे वो पढ़ नहीं पाया, तो नौकरी कहां से पाएगा, रोजगार कहां से पाएगा? और हमारा मूल निवासी समाज की मुंह रीढ़ की हड्डी मजबूत न हो, हम पढ़ ना पाए, उनकी बात का विरोध न कर पाए, उनसे हम तर्क न कर पाए, उनको हम दलील न दे पाए, इसलिए उनकी ये सोची समझी साजिश है कि इस समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं देना है, पढ़ने नहीं देना है। दोस्तों, बाबा साहेब हमारे समाज के पढ़ लिख कर उन्होंने एक अपनी ऐसी ताकत बटोरी, एक अपनी ऐसी ताकत बटोरी पढ़ाई के बल पे कि इन सब मनुवादियों की नाक में दम कर दिया। अगर इनके बूता था तो अपने किसी आदमी से लिखवा लेते संविधान। तुम्हारे किसी आदमी के संविधान का लिखने का बूता नहीं था। हमारे पुरखे मिले तुमको संविधान लिखने के लिए, क्योंकि इनको संविधान लिखने का बूता था। तभी वो समझ गए कि मूल निवासी का एक बाबा अंबेडकर हमारी नाक में इतनी दम कर सकता है, तो अगर मूल निवासी का बच्चा पढ़ गया तो हमको यहां से भगा के मानेगा, भगा के मानेगा, मूल निवासी के मानेगा। ये उनकी साजिश है मेरे दोस्तों।
इस साजी को अपने दिलो दिमाग में बिठा के रख लेना। बाबा साहेब उनकी नाक में दम कर चुके हैं, एक अकेला क्या कर लेगा। और हम अगर मूल निवासी समाज के हैं, अगर हम बाबा साहेब की औलादे हैं, अगर हम भी आज नहीं जागे, उन्होंने जो आंदोलन किया, उन्होंने जो हमारे हक की लड़ाई लड़ी, उनके आंदोलन को हमने आगे बढ़ाकर, पढ़कर, लिखकर, विरोधों के बावजूद, विरोधाभास के बावजूद अगर हमने इन सरकारों के, इन मनुवादियों के नाक में दम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि हमको हमारे अधिकार से हमारे ही देश में वंचित किया जाएगा। दोस्तों, हमको हमारे अधिकार से हमारे देश में वंचित किया जाएगा, हमारे अधिकार से वंचित किया जाएगा। आपको राजनीतिक सत्ता लेनी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके महोदय बोलेंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम इतना कह के जरूर जाएंगे कि बिहार, हम आयल हैं यूपी से, बलिया जिला घर हमार। अब बिहार और यूपी से निकलेला सत्ता के रास्ता। अगर हमने के आपन अधिकार इहन कुली से छीन के ना लिहल जाई, तो ई थाली में परोस के हमरा के अधिकार ना देवे वाला हमन सब। तो हमरा के हमार अधिकार जाने के हो, जो बाबा साहब देले हवन, लिख के गए हवन संविधान में, आ इनका के बता देवे के हो कि हमने कहा जा बाबा साहब के औलाद। जे अधिकार हमरा के लिखले बा, वो हमरा के बतौले बा कि अधिकार के माने का होखेला। तू हमरा के बतैबा हमार अधिकार, और तू है बैठल बड़ा सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली में, तो हमरा के बतैबा हमार अधिकार। हमार पूर्वज हमार अधिकार लिख के गए हुआ, हमार पूर्वज हमार अधिकार हमरा के बता के गए हुआ। आ खेतरी हमरा अधिकार के समझे के बा, वो हमरा के पढ़े आवेला, समझे आवेला, बहस करे आवेला, और लड़हू के आवेला, और लड़हू के बाद छिनहू के आवेला। जय मूल्यवासी, छीनेंगे अधिकार, जागेंगे मूल्यवासी। हम पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बी डी बोरकर साहब के नेतृत्व में आपके सामने आज मूल निवासी चेतना रैली में हमने कहा आयल बानी जा, आयल ऐसे बानी जा, कहला में कौनो हमरा के मतलब गुरु जी ने खे। बिहार के ए बरस आखिरी वर्ष में चुनाव प्रस्तावित बा, और चुनाव में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ी। आप सबके आशीर्वाद हमने के चाहिए, आप सबके आशीर्वाद लेके हमने के दिल्ली में जाए के हो, बिहार में रहे के हो। कहे से कि अगर हमार समाज हो, मूल निवासी समाज के हो, और मूल निवासी समाज का जो अधिकार मिले के हो, तो हमारे अधिकार हमारा घर के आदमी दी कि हमारे पड़ोसी दी हमारा अधिकार के दी, घर दी कि पड़ोसी दी, घरे के हो। तो अपना अधिकार आपके बीच का पार्टी जो SC, OBC या अल्पसंख्यक भाई लोग के पार्टी हो, जो 85-87% के बात होती है, तो 85-87% के बाद जब हमने के आबादी हो भारतवर्ष की जनसंख्या में, तो ये वोटवा हमने के जात कहाँ हो ये देखे के हो, दुश्मना के जात कहाँ हो ये देखे के हो। एक हाला एकजुट हो गए नहीं सो, जैसे कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये पहचान दे दिया कि ना हम SC हैं, ना हम ST हैं, ना हम OBC हैं, हमने कहा मूल निवासी है। तो भाई हमने कहा एक जे है जा, तहाँ लो आए बाहर के, तहाँ लो भाग रहे जैसे हमने कहा जे कहीं जा। अरे हमने कहा जे कहीं जाए जरा हो जा, अब तहरा के देखे तनी कहाँ से आए बड़ा, कहाँ तहरा के खेते के बाद खेते के बाद, अब तहरा के देखे भाई तू कह नहीं देखो। जय मूल्यवासी। ओबे से रास्ता खोज लो ना, तो खेदाइबा तो फिर रास्ता बुझाई ना केने भागे के बाद। ओबे से खोज लो रास्ता, तो चेतावनी दिया के बाद बा। NRC CA के कुल चल रहा बा, कुल ध्यान भटकावे के कुछ तरीका हो। जैसे कि तुम लोग पूछल ना हमने कि नौकरी देबो कि ना देबो, हमारा के रोजगार खोजबा कि ना खोजबो। हम कहो कि रोजगार दो तो बोली हम NRC।
हम कहो कि हमारा के नौकरी दा तो बोले सीए। अरे भाई बेवकूफ बनाओ तरह आज ले तू एनआरसी करेगा। हमने के डिमांड बा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का 2021 में जनगणना वर्ष हो गया मेरे साथियों। इन सरकारों को नाक में दम कर देना है कि तुम ओबीसी की जातिगत गणना कब करा रहे हो। ओबीसी की जातिगत जनगणना लागू करो। कराना तुम एनआरसी कराना जो कराना हो कराना तुम सीए कराना हो जो कराना संविधान के दायरे में कब के कराना है, संविधान का उल्लंघन करके कराना। लेकिन 1931 में अंग्रेजों के जमाने में जातिगत जनगणना ओबीसी की हुई थी। दोस्तों आजादी के बाद से लेकर आज तक जब भी ओबीसी की जनगणना की बात होती है ये लोग इधर का सुनेंगे उधर निकाल देंगे, उधर का सुनेंगे उधर निकाल देंगे। और जितना ओबीसी का पार्टी है और जितना सब ओबीसी का नेता है, एससी एसटी का नेता है, सब जाके उनका जूता चाटता है, तलवार चाटता है और ओबीसी का डिमांड के भुला जाता है। सब बीपीआई है, भुला जाता है। सब आपका वोट लेके जाएगा और जब ओबीसी की जनगणना का बात होगा तो भुला जाएगा सब। लाल बत्ती चाहिए, पीला हरियर बत्ती चाहिए वहां पर। उसको कौन करेगा आपकी जनगणना? आजाद भारत की जनगणना कौन करेगा? क्योंकि बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे। ये डरते हैं इसलिए हमारी आबादी की जनगणना नहीं कराते, क्योंकि जब नतीजे निकलेंगे तो आरक्षण भी उतना ही देना पड़ेगा। आरक्षण भी उतना ही देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपके बीच में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष माननीय बोरकर साहब के नेतृत्व में आकर के मौजूद हैं और हम आपसे इस बात की अपील करने आए हैं। अपील करने के साथ साथ हम आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं, हम आपको इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व जो आपसे यहां पर वादा करके जाएगा, जो आपके साथ यहां पर आपके समक्ष संकल्प लेके जाएगा, हम उसको पूरा करने के शपथ से उतरे हुए हैं। और अगर आपको हमारे यकीन पर और अगर आपको हमारे भरोसे पर जरा भी संशय हो तो मेरे दोस्तों जब भी जहां भी हम मिले आवाज उठाइएगा और हमसे सवाल करिएगा और सवाल पूछ के हमारी नाक पे दम कर दीजिएगा। जय मूल्यवासी। इसी भरोसे के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।